Namaste. Namaste. My name is Lav Saini. My name is Ghungru Saini. We are yoga consultant and health coach. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कोरोना पेशेंट्स कौन से आसन कर सकते हैं, जिनको हमने बताया था आपको बहुत ही वो प्रोन पोस्चर में आसन थे जो मैंने आपको करके बताए थे, और किस तरीके से आप अपने लंग्स को एक्सपेंड करके ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो बात आ रही थी कि मैं कुछ और भी आसन आपको बताऊंगा ताकि आप उनको परफॉर्म कर सकें, मतलब उनका अभ्यास कर सकें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हमें कोविड घेर ले तभी हम इन आसनों को करें। आप नॉर्मल भी, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी, ये सभी, हम 135 करोड़ भारतीयों की बात है, हम सभी एक्सेप्ट 7 साल से छोटे बच्चे, वो ये आसन नहीं करना चाहिए उन लोगों को, तो बाकी लोग कर सकते हैं इसके लिए। तो उन सभी को ये अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कोविड 19 में ही जाने की सफ़र करने के बाद ही हम इन आसनों का अभ्यास करें। तो करना क्या है, देखिए बेसिकली आपको कि आप और हम बैठे हुए हैं और नॉर्मल ब्रीद आउट हमारी चल रही है, ठीक है। सो अभी मैं इनहेल किया हम लोगों ने और एक्सेल किया। अभी हमारे लंग्स का वॉल्यूम नॉर्मल था, जितना ईश्वर ने, कुदरत ने बनाया है उतना है। लेकिन यहीं पे अगर मैं अपने ये पिंजरा जो एक केज है, अगर इसको एक्सपेंड कर लूँ थोड़ा सा और तब इनहेल करूँ, तो मेरे जो लंग्स है, जो मेरे फेफड़े हैं, उनको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सेकेंड चीज़, अब आसन की बात आ रही है। मैं आसन, हाँ, हम आपको आसन करने के लिए दिखाना चाह रहे हैं कि कौन से आसन इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ इसमें याद क्या रखना है आप लोगों को कि हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें आती हो सकता है आप आसन करते भी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे बता सकते हैं। आप अपने बड़े बूढ़ों को बता सकते हैं या ऐसे लोगों को बता सकते हैं जिनको आर्थराइटिस रह सकता है या जिनको नी पेन रहता है। तो ये जो अभी हम आसन बताने जा रहे हैं उसमें इन चीज़ों का रोल बहुत है। तो आप इसको पूरा देखिए और समझ लीजिए, अपने हिसाब से समझ लीजिए कि हमने क्या बताया और आपको कितना मालूम है, उतना समझ के और उसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक पोस्चर है जिसमें हम लोग सुखासन में बैठे हुए हैं। यहाँ हम दोनों ही अपने हाथों को फोल्ड कर रहे हैं। आपने इस तरीके से फिंगर अपने हाथों को फोल्ड करना है और यहाँ, ठीक है, ये नॉर्मली, और यहाँ अपने शोल्डर्स पे रख लेना है और यहाँ पे डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ठीक है। तो सेकंड चीज क्या है, आप ऐसे हैं, सेकंड आप इसको वज्रासन कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, आप चेयर पे भी कर सकते हैं, आप सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, आप अपने बेड पर हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। ये नॉर्मल आसन जो हमने तरीका बताया। लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि एक पंथ दो काज के आपका वज्रासन का वज्रासन हो जाएगा और सेकेंड आपके लंग्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। देखिए, पहले आप पैरों को स्ट्रेच कर, आपको वज्रासन कैसे लगाना है। मैं यहाँ हूँ और मैंने अपने पैरों को आपको टर्न करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये वज्रासन है, आप यहाँ वज्रासन में बैठ जाते हैं, ये दोनों अब बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। यहाँ ये वज्रासन है, आप नी घुटने आपने मोड़ लिया, आपने बॉडी एकदम स्थिर, एकदम सीधा रखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं आपके टोस के ऊपर टोस है और हील्स में गैप है वहां पीछे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ भी वही पोस्चर है कि आपका वज्रासन लग गया। सेकेंड इसमें और क्या कर सकते हैं, आप दोनों हाथों को फोल्ड करके वापस अपने शोल्डर पे रख सकते हैं, देखिए, और चिन सीधा, और यहाँ पे डीप ब्रीथ करें 5 बार। जब आप गहरी सांस लेते हैं 5 बार, 5 से 6 बार, 10 बार, जिसकी जितनी क्षमता है उतनी सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लंग्स का जो वॉल्यूम है आप 5 गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकते, आप 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं इस वक्त, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो क्या ये आप इस तरीके से डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, और मैक्सिमम डीप इनहेल करें। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी में एक आसन है गौमुख आसन। गौमुख आसन आप लगा सकते हैं। गौमुख आसन में कैसे करना होता है, आप नॉर्मली आपके ये इसी तरीके से पैर फोल्ड रहेंगे, आप सिर्फ अपने राइट पैर को घुमा के, जैसे मैं अभी कुछ क्या करते हैं कि अपनी पैर की एड़ी पे बैठ जाते हैं, या पैर को बाहर की तरफ खोल के रख सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, हाँ। और इस पैर को मैं आपको वज्रासन में दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, घुटने और ज्यादा मुड़ जाएंगे। देखिए, होता क्या है कि आप इस तरीके से आपका ये पैर आएगा और आप अपनी एड़ी पर बैठ जाते हैं, हील्स पर, और उसमें क्या होता है कि एनस पर प्रेशर पड़ता है, दबनी चाहिए एनस, ठीक है। ये देखिए, ये गौमुख की शेप है कि आप के गाय के मुख की आकृति इसमें बन जाती है। गाय का मुख देखा है आपने, मुंह देखा है, वो ऐसे रहता है। तो ऐसा एक पोस्चर बन जाता है और फिर आप अपने जो पैर ऊपर आपने रखा है वही हाथ ऊपर जाता है। तो राइट हैंड ऊपर गया
और लेफ्ट हैंड को ज़्यादा से ज़्यादा आप साइड से खींचते हुए अपनी फिंगर्स को पकड़ लेते हैं यहाँ पे, एंड फिर डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये डीप इनहेल एक्सहेल आप करते जाएं। आप देख रहे हैं यहाँ ये लंग्स मेरा एक हिस्सा, लेकिन अभी थोड़ा एक पार्ट का मेरा राइट ज्यादा एक्सटेंड है, ज्यादा एक्सपेंड है। ठीक है, इसमें इस वक्त ज्यादा इनहेल कर सकते हो। सेम इसे आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आप अपने पैरों की पोजीशन चेंज करके, जैसे अभी मेरा राइट पैर ऊपर है, तब आप लेफ्ट को लेकर कर सकते हैं। ठीक है, सो गौमुख आसन में जो लोग गौ के मुख की आकृति नहीं बना सकते हैं, वो लोग नॉर्मली वैसे लगा सकते हैं। जो लोग वज्रासन में रह सकते हैं, वो वज्रासन में गौमुख इस तरीके से पकड़ लीजिए, आपका लंग्स एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये जो लोग वैसे नहीं कर सकते, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो सुखासन में नॉर्मली ऐसे लगाएं। ठीक है, और जो एक हाथ जिनकी ग्रिप नहीं बनती है, हालांकि ग्रिप बनना बहुत अच्छा रहता है, जिनकी ग्रिप भी नहीं बन सकते, ये ग्रिप बनी हुई है इनका, वो सिर्फ अपने कोशिश करें एल्बो को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच के रखें, तो वो भी इतना काफी है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो दोनों हाथों को फोल्ड करके ये कर लीजिए। ठीक है, सो बात आ रही थी कि अब उष्टासन कैसे लगाना है, हाफ कैमल पोज और कैमल पोज, अर्धउष्टासन और उष्टासन। देखिए यहाँ आप दोनों आप घुटने पे खड़े हो जाते हैं, यहाँ घुटने में 1 से 1.5 फीट का गैप रहता है। ठीक है, दोनों हाथ लोअर बैक पे रखेंगे यहाँ इस तरीके से, आप पीछे से देख रहे हैं, और बस ब्रीथ इन करते हुए यहाँ हल्का सा, एंड ब्रीथ आउट करते हैं वापस। इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं। फिर से एक और बार, चाहे ब्रीथ इन, गो बैक एंड ब्रीथ आउट। यहाँ भी हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं। ये बैक पेन के लिए भी अच्छा रहता है, जिन लोगों को दर्द रहता है उनके लिए भी अच्छा रहता है। फिर इसमें क्या कर सकते हैं, ये अभी हाफ कैमल पोज ही लगेगा। देखिए अब इसी में पूर्ण भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके से आप अपने पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए, पंजे को पकड़ लीजिए, हाँ यहाँ, और ये स्टमक को आगे की तरफ पुश कर देते हैं। यहाँ पे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट चलती रहती है। धीरे से वापिस आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप उष्टासन लगा सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि अभी तो शशांक आसन के लिए आपको क्या करना है, सेम यही रहेगा। आपने वज्रासन में ही आना है, बस नी में गैप कर लेना है आपको थोड़ा सा, 1 से 1.5 फीट का गैप कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं अपने नीज को, दोनों को, उतना खोल सकते हैं। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ब्रीथ इन, एंड मैक्सिमम इतना हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें अपने कि आपके रिब्स खिंच जाएं, यानी कि जो आपके रिब्स को जो जोड़ के रखती है मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो भी खिंच जाएं। देखिए रिब्स जो होती है हमारी अंदर से मसल से जुड़ी होती है, और ये जितना एक्सपेंड करेंगी उतने हमारे लंग्स को वॉल्यूम, स्पेस मिल जाएगा और उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डीप इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए बैंड फॉरवर्ड, हल्का सा आगे की तरफ गए और माथा जमीन पर। ठीक है, यहाँ जिनको गर्दन में दर्द रहता है वो चिन बाहर निकाल के रख सकते हैं, जिनको नहीं रहता वो अपना चिन, अपना माथा जमीन पे रखें। और जिनको पीठ पे ज्यादा दर्द रहता है वो क्या करें, मैंने तो अपने बेटे का ये पंचिंग बैग रखा है, तो इस तरीके से अपने आगे रखें, यहाँ बने रह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से चिन को डाउन कर सकते हैं, यहाँ सामने की तरफ नजरें रख सकते हैं, आईब्रो सेंटर पर रखने नजरें रख सकते हैं। इस तरीके से आप शशांक आसन का अपना अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 2 से 3 बार इसी प्रकार एक बार इनहेल एक्सेल करके आप कर सकते हैं और अपने लंग्स की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये रहा। सो धीरे धीरे इनहेल करते फिर से वापस आए एंड वापस हैंड्स डाउन। सो देखा आप लोगों ने, इस तरीके से आप लोगों को परफॉर्म करना है और इस तरीके से आप लोगों को अभ्यास करते जाना है। बात आ रही थी कि 7 ईयर्स के छोटे बच्चों को नहीं कराया जाता योगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं कराया जाता, लेकिन उनको बहुत ज्यादा खींचता नहीं कराई जा सकते। आसन कर सकते हैं, आसन करने में कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उनको खींचना बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए कहा मना किया जाता है उनको। सेकेंड चीज क्या होता है, आपको ये आसनों का अभ्यास आपको करते रहना, अपनी हेल्दी डाइट रखना है और जितना हो सके सात्विक आहार आप खाते रहिए। इम्यूनिटी का मैंने बताया हुआ है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं कि मैं एक ही दिन इम्यूनिटी बढ़ानी, आपको रोज इम्यूनिटी बढ़ानी है। और उस रोज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। इससे पहले जो लेट के आसन जो आपको करने हैं, जो प्रोन पोस्चर में मैंने आसन बताए हैं, पेट के बल लेटने वाले आसन, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा आराम से। और आगे जितने लोगों को आप खुद योगा इंस्ट्रक्टर बनकर बताना चाहते हैं उनको बता दीजिएगा। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।